हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज 31 है, तो मैंने सोचा कि 2024 आने से पहले एक वीडियो बना दिया जाए कि हम स्ट्रैटेजी कैसे क्या बिल्ड करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको साइकोलॉजी से लेके कैसा क्या आपको स्टार्ट करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। ट्रस्ट मी, एक बार आप ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करके देखिए, आपका ट्रेडिंग एनहांस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिसिप्लिन के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी को सीखने से पहले आपको मार्केट को जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में क्या क्या कैसे मूव करता है, कैसे क्या काम करता है, उस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट का स्ट्रक्चर, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ को आपको यूज़ करना आना चाहिए। देखिए, इंडिकेटर को लेकर ना बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि इंडिकेटर कभी काम करता है तो कभी काम नहीं करता है। कोई कहता है ये इंडिकेटर यूज़ करो, कोई कहता है ये इंडिकेटर यूज़ करो। देखिए, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है ना। अब कोई भी स्ट्रैटेजी, अगर कोई भी इंडिकेटर अगर सबको फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो धीरे धीरे वीक पड़ रहा है। सबको ही सिर्फ क्या पता है कि वो इंडिकेटर के बारे में, सभी को तो भी पता है ना, ऑपरेटर को भी पता है, सबको पता है, तो वो थोड़ी ना इंडिकेटर के हिसाब से काम करेगा। इस चीज़ को थोड़ा समझिए। आप भी जानते हैं बात, मुझे पता है, आप सभी जानते हैं, फिर भी आप वो साइकोलॉजी आपका ऐसा बिल्ड हो गया है कि आप इंडिकेटर के पीछे आज भी भागते हैं। इंडिकेटर को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, इंडिकेटर इज़ गुड। इंडिकेटर को कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो गए तब आप धीरे धीरे इंडिकेटर भी यूज़ करना भी धीरे धीरे छोड़ भी दोगे। तो ये सब तो बात की बात है। तो इंडिकेटर को आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए। अब ये सारा चीज़ कब आपको एक्सपीरियंस में आएगा कि कब हमको कैसे यूज़ करना है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। इंडिकेटर से लेके सब कुछ ऑल डिटेल मार्केट को सीखना पड़ेगा, और मार्केट में डिसिप्लिन और डेडिकेटेड होकर आपको देना पड़ेगा। ओनली 6 मंथ, आप ओनली 6 मंथ मार्केट को दे दीजिए। के बाद आप आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कैसा है ट्रेडिंग इंप्रूव हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं टूल। टूल क्या है मार्केट में? टूल्स क्या है? मैं जो टूल्स की बात कर रहा हूँ वो टूल क्या है? देखिए, टूल सबसे अच्छा है। मैं तो बताऊंगा सब कुछ जब सीख जाओगे ना तब टूल के ऊपर काम करो। मार्केट में अगर ज़्यादा देर तक टिकना है तो टूल के ऊपर काम करो। जैसे मैं शुरू से आता हूँ, जैसे हॉराइजेंटल, देखो ये सब लाइन वगैरह है, मैं इसको टूल की तरह यूज़ करता हूँ। ये सब जो इतना जो देख रहे हो ना, ये सब टूल वगैरह है, इसको आपको आना चाहिए। स्ट्रैटेजी इसी से ही बनता है। ठीक है, अब इससे भी देख लो। इससे अगर देखोगे तो प्राइस रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज, ये सबको आप यूज़ कर सकते हो। और एक मस्त है फिबोनाची को भी आप यूज़ कर सकते हो। फिब रिट्रेसमेंट, फिब फैन, गनबैक्स टूल एक अच्छा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो बेस्ट है हमारा स्केल। स्केल सबसे बेस्ट है। मुझे मार्केट में कोई भी चीज़ अगर टूल अच्छा लगता है वो है स्केल। स्केल से सब कुछ पता लगता है मार्केट के बारे में। आप धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगे तो मेरे बात पे आप सहमत होंगे। आगे जाकर मार्केट में अगर कोई ज़्यादा देर तक टिका है तो बस वो टूल को यूज़ करके टिका है। नेक्स्ट बात क्या है कि डिसिप्लिन मार्केट में जिसके पास जितना डिसिप्लिन है वो मार्केट में जितना ज़्यादातर तक टिक चुका है। अब ये चीज़ को एक बार रिलेट करना। अब एक टोटल 5 ट्रेडिंग डे होता है। आप हफ्ते तक पूरा अच्छे से ट्रेडिंग किए, सब कुछ किए, ठीक एक्सपायरी एक दिन सब उड़ा देते हैं। नहीं तो ऐसा एक दिन आता है महीने में, पूरा महीने सही चल रहा था, ऐसा एक दिन आता है कि पूरा कैपिटल ही वाइप आउट कर देते हैं। ये होता है ना, ये क्यों होता है? अब डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं। तो आपका एक परफेक्ट डिसिप्लिन भी रहना चाहिए। इस चीज़ को आप ट्रेडिंग करियर में अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात है हम कैसे शुरू करें, क्या करें, कहाँ से सीखें। देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा कि बेसिक चीज़ जानने के लिए, कि कैंडल स्टिक के बारे में, मार्केट के पैटर्न के बारे में, टूल के बारे में शायद नहीं है, पर आपको कैंडल स्टिक और मार्केट पैटर्न के बारे में बहुत सारे वीडियो बन जाएगा। आप वहाँ से जाके भी सीख सकते हैं। बाकी इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक, आपको सीखना ज़रूरी नहीं है कि सब पैटर्न भी आपको सीखना ज़रूरी नहीं है। आप जब सब पैटर्न को एक बार पढ़ लोगे ना और मार्केट में धीरे धीरे अप्लाई करने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये काम करता है, ये काम नहीं करता है। अब मार्केट का धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ। लॉसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सब प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। आप लॉसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने लॉसेस किया है तो उसको कैसे झेलोगे, कैसे क्या करोगे। देखो, अगर आपने अभी तक आपके इनकम से या अभी तक आपका जितना सेविंग है सब कुछ आपने लॉस कर दिया है, तो एक बात गौर करना, अभी और मार्केट में पैसा मत लगाइए। क्योंकि एज पर माई एनालिसिस 2024 भी थोड़ा 5 या 6 महीना के आसपास थोड़ा टफ होने वाला है मार्केट। ठीक है, सबसे बेस्ट टाइम है, और सबसे, देखिए, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम। तो जो जितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है सबसे बेस्ट टाइम है कि उसको तो आप जब सॉल्यूशन करने जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये जो 6 महीना है, ये जो जनवरी से लेकर जून तक है, 6 महीने तक आप मार्केट को सिर्फ एनालिसिस कीजिए। जैसे आप सीखते चलेंगे वैसे वैसे मार्केट में अप्लाई करते चलिए।
अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो पेपर ट्रेड से शुरू कर सकते हैं विथ डिसिप्लिन के साथ। इससे आपको क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी और स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा देर तक पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है साइकोलॉजी आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ करेंगे ना तो कोई चीज़ गलत नहीं है, तो आपको डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात है कि जर्नल, आप जर्नल जरूर मेंटेन कीजिए कि मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया। आप आइदर एक्सेल शीट में इसको लिखिए, नहीं तो आइदर बुक में लिखिए, कि आइदर नोटबुक में लिखिए कि मैं ऐसा यहाँ पर ट्रेड लिया, इसलिए लिया, मार्केट ऐसे मूव कर रहा था, मार्केट आज गैप डाउन अप नहीं हुआ था, गैप अप नहीं हुआ था। जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप 6 मंथ सिर्फ जर्नल मेंटेन करके देखिए आप ट्रेडिंग, आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है और ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी आप कैसे इंप्रूव होता है। अभी एंड आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब ये सब कुछ सुनने के बाद आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गया होगा कि स्ट्रैटेजी हम कैसे बिल्ड करेंगे, है ना। तो स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए मेरे पास तो स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी में बता दूंगा। फिर आपको वो कुछ दिन काम करेगा, फिर काम दिन नहीं करेगा, ये रियलिटी है। कुछ दिन काम करेगा, वो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि सेम चीज़ जब बार बार सभी लोग को अप्लाई करेंगे ना, कुछ दिन के लिए वो पैसा कमाएंगे, फिर कोई और पैसा नहीं कमाएगा। तो डेट इज़ द रियलिटी। तो आपको ना को सीखने के लिए, स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए, मैंने ऐसे बताया आपको मार्केट का पूरा ओवरव्यू लेना पड़ेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 2024 में बहुत कुछ प्लानिंग है कि एक पूरे डेडिकेटेड एक कोर्स बनाया जाए और फ्री में ही आपको यूट्यूब में ही बताया जाए सब कुछ। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी है, मैं सब कुछ बताऊंगा फ्री यूट्यूब में। और मेरा आप अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि पूरा एकदम फ्री है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज से लेके पूरा एंड तक मैं कभी भी आपको कोर्स कुछ नहीं सेल करूँगा। मेरा अप टू सब कुछ फ्री रहेगा। मैं जब तक ट्रेडिंग करियर में हूँ तब तक पूरा चीज़ फ्री रहेगा और मैं डेडिकेटेड के साथ आपको मैं सिखाऊंगा भी, ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है और 2024 को अपना बनाना चाहता है कि हाँ मैं ट्रेडिंग में कुछ करूँगा, जो सीरियस है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। आई होप आपको सभी को ये चीज़ सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या कैसा कुछ करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।